नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। मैं इस समय दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट के सामने हूं और यही वो इलाका है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे रीडेवलप किया है। यानी कि 608 करोड़ के बजट में सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसका इनॉग्रेशन किया है उन्होंने। इस पूरे जो इलाका है जिसे हम राजपथ के नाम से जानते थे उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है और इस पूरे इलाके को, उस पूरी जो जगह थी जहां पर 26 जनवरी की परेड जहां से गुजरती थी, इसकी कायाकल्प कर दिया है, इसको काया पलट दिया है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके के बदलाव कर दिए गए हैं। इंडिया गेट जो है वो हमेशा से ही पर्यटकों की खूबसूरत और सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल्ली घूमने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो विकास है, यहाँ की जो खूबसूरत इमारतें हैं, जो इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, कर्तव्य पथ है, उसको देखते हैं। लेकिन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर कई तरह के विकास किए गए हैं। अगर आज आप आते हैं वीकेंड पर, अगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हैं, इंडिया गेट देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह का विकास कर दिया गया है। अंडरपास बना दिया गया है, नई नई घासें लगाई गई हैं और फूल बनाए गए हैं, बहुत अच्छी क्यारियाँ बनाई गई हैं। साथ ही जो लेक थी यहाँ की, जो एक समय में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा सूख गई थी, बिल्कुल भी जिसमें अच्छा लोग बच्चे नहाते थे, इस तरह की चीज़ें हो गई थी, उसे नए सिरे से बनाया गया है। आप मेरे पीछे ये नहर देखेंगे, ये लेक है जो कृत्रिम लेक कहा जाता है, जिसे आप देखेंगे यहाँ पर जो फुआरा है उसके जरिए लगातार पानी चेंज किया जा रहा है और लेक का जो पानी है वो पूरा अभी साफ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से जहाँ पर वो बजरी कंक्रीट की जो सड़कें थी वहाँ पर अब मार्बल के पत्थर लग गए हैं। बहुत साफ़ सुथरा तरीके से इसे बनाया गया है। जिस तरह से एक आप राजघाट देखते थे उसी तरह से राजघाट का भी लुक यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। जो घासें थी जो बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उसे भी नए सिरे से लगाया गया है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, सिक्योरिटी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे इलाके की काया पलट दी गई है। मोदी सरकार ने यहाँ पर 608 करोड़ रुपए जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर लगाए हैं उसके तहत ये शुरुआती तौर पर काम किया गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो एवेन्यू वाला पार्ट है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो आप इन परिवर्तनों को साफ तौर पर देखेंगे। यदि अगर आप पहले इंडिया गेट आए हुए हैं तो आप देखेंगे कि जब आप इंडिया गेट यानी कि राजपथ से सीधे चलते थे, जो उसके किनारे जो जगह होती थी वहाँ पर वो जो बदरपुर की कंक्रीट वाली जो बालू होती है, जो मिट्टी होती है, उसका मार्ग बना हुआ था। लेकिन आज जो मार्ग है, आप मेरे नीचे देखेंगे यहाँ पे जो मार्ग है वो पत्थर लगा दिए गए हैं और ये जो चलने के लिए जो रास्ता एक अच्छे से तैयार कर दिया गया है। आप देखेंगे ये पूरी तरह से यहाँ पे पत्थर लगा दिए गए हैं। अगर आप पुराने से कंपेयर करें तो पुराने टाइम में जो सेंट्रल विस्टा से पहले का जो टाइम था उसमें ये पूरी जगह पे एक बदरपुर बिछाया हुआ था, उसके द्वारा मार्ग बनाया गया था, उसके आसपास क्यारियाँ थी फूलों की। लेकिन अब यहाँ से पूरी तरह से चीज़ें हटा दी गई हैं। आप देखेंगे जल निकासी के लिए यदि यहाँ पर पानी भर जाता है या फिर किसी तरह की मतलब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो जल निकासी के लिए भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि पुरानी चीज़ों में से अभी क्या है, तो ये जो चैन है, अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखेंगे, ये जो चैन है ये चैन उसी तरह से है जो पहले थी, बस इसको पॉलिश कर दिया गया है। इसमें तमाम तरह की चीज़ें जो और भी जो कहीं से टूटी फूटी थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। इसके अलावा जो औपनिवेशिक काल के लैंप थे उसको भी इसी तरह से देखिएंगे आप, ये इसमें इसके डिज़ाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये भी उसी तरह से आप लैंप को देखेंगे उसी तरह से हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो
सुविधा के मामले में, साफ़ सुथरे जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ कर दी गई हैं उसके मामले में, अंडरपास बना दिया गया है। अगर लोग पहले क्या होता था, लोगों को ये जो क्रॉस है, रोड क्रॉस है, यहाँ से बहुत सारी बसें होके गुजरती हैं, इसका जब रेड लाइट होती थी तब उसे पार कर पाते थे, लेकिन उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने अंडरपास भी बनाया गया है और हर जगह एक जो एस्टैब्लिश जो डस्टबिन होते हैं उसे बनाया गया है ताकि लोग उसमें कचरा डालें, ना कि यहाँ पर बाहर फैलाएं। इवन एक चीज़ और की गई है, यहाँ पर जो खुला सामान बेचते थे, पहले आप अगर आते होंगे इंडिया गेट में तो आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग टॉफ़ी, चाय, बहुत तरह की चीज़ें खुले में बेचते रहते थे, लेकिन उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अब जिनको राइट होगा, जिनको मिला होगा कि वो यहाँ पर बेच सकते हैं, लाइसेंस मिला होगा, बस वही लोग यहाँ पर सामान बेच सकते हैं खुले में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।